रावलपिंडी रिंग रोड को लाहौर रिंग रोड से मिलाने का फैसला कर लिया गया है। इससे रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान 100 किलोमीटर का फासला कम हो जाएगा और 1 घंटे की बचत भी होगी। जी हाँ, लाहौर, सियालकोट और खारियां से होते हुए आप आ सकेंगे रावलपिंडी डायरेक्ट। M11, M12, M13 पर 3 फेजेस में काम होना था, जो कि M12 पे आके पिछले 2 साल से रुका हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद बिन आपके सामने हूँ। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक करते रहते हैं। रावलपिंडी रिंग रोड के मुतालिक वीडियो अपलोड की, जिसमें आपको बताया कि तकरीबन 85% के करीब इस वक्त काम कंप्लीट हो चुका हुआ है। मार्च में इसकी इनॉग्रेशन एक्सपेक्टेड है, बट अभी काम में काफ़ी सारी चीज़ें बाकी हैं, तो माइट भी कि ये थोड़ा सा डिले हो जाए। बट इस वक्त जिस स्पीड से काम हो रहा है, उम्मीद की जाती है कि ये काम जल्द कंप्लीट हो जाएगा और रावलपिंडी रिंग रोड ऑपरेशनल हो जाएगा। रावलपिंडी रिंग रोड ऑपरेशनल होने से न सिर्फ यहाँ के ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे, बल्कि एक नया शहर भी आबाद होगा जो कि रावलपिंडी रिंग रोड के इर्द गिर्द आएगा। ये एक प्रॉपर प्लान शहर होगा। जिस तरह से इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, यहाँ पे भी प्रॉपर सेक्टर्स की तरह से प्लानिंग होगी, मुख्तलिफ जोन्स में मुख्तलिफ काम हो रहे होंगे। इसके मुतालिक भी जो जोन्स आने हैं उनकी भी वीडियोस ऑलरेडी हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हुए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोटरवे M11, M12 और M13 की। सबसे पहले बात करते हैं M11 की, जो लाहौर रिंग रोड को समड़ियाल एयरपोर्ट, जो कि सियालकोट में वाक़या है, उससे कनेक्ट करती है। 103 किलोमीटर का ये डिस्टेंस आप 4 लेन मोटरवे पे ट्रैवल करते हुए समड़ियाल एयरपोर्ट पे आते हैं। इसमें 7 इंटरचेंजेस बनाए गए और ये सिर्फ और सिर्फ एक फेज था जो कि प्रॉपरली ऑपरेशनल हो गया। इसके बाद M12 पे काम शुरू हुआ, उसकी फिजिबिलिटीज बनी, उसका PCC 1 अप्रूव हुआ और उसके बाद इस पे काम शुरू हुआ। M12 में सियालकोट से खारियां तक का जो फेज था वो बनना था, बट अनफॉर्चुनेटली 2022 में जब इस पे काम शुरू हुआ तो उसके बाद इस पे काम रोक दिया गया। 2024 से लेके अब तक इस पे काम रुका हुआ था। सबसे पहले दरिया चिनाब की जो फिजिबिलिटी थी, हाइड्रोलिक फिजिबिलिटी, उस पे काम हो रहा था। इसके अलावा लैंड एक्विजिशन और काफी सारे मामलात में गवर्नमेंट को रुकावट भी थी, प्लस गवर्नमेंट की अपनी प्रायोरिटीज थी और गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज की वजह से भी इस मोटरवे में इल्तवा आ गया। लेकिन अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रमजान के फौरन बाद इस पे काम शुरू हो जाएगा। इसमें जो काफी सारी रुकावटें थी वो क्लियर कर ली गई हैं। मुख्तलिफ पैचेस में बहुत सारे काम हुए हुए थे, ब्रिजेस पे काफी सारा काम हुआ था और इस मोटरवे ने 2024 में ऑपरेशनल होना था, जो कि अभी तक ऑपरेशनल नहीं हो सकी। अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्द ही ये ऑपरेशनल हो जाएगी। सियालकोट खारियां मोटरवे की लंबाई 70 किलोमीटर है और इसके ऊपर 5 इंटरचेंजेस आने हैं, जिनसे इर्द गिर्द के जो शहर हैं उनको काफी बेनिफिट होगा। ये GT रोड पे गुजरांवाला से आते हुए GT रोड के राइट साइड पे ट्रेवल करती रहेगी और इसी तरह से GT रोड के बिल्कुल पैरेलल साथ साथ चलती आएगी और आके खारियां मोटरवे खारियां पे खत्म हो जाएगी। यहाँ पे प्रॉपरली इंटरचेंज पे भी काम हुआ, बट उसकी जो पिलर्स वगैरह खड़े किए गए, ब्रिज के लिए तैयारियां की गई और उसके बाद काम रुक गया। अब इससे अगले वाला जो फेज था, फेज 3, जो कि खारियां रावलपिंडी रिंग रोड था, M13। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट पे पॉलिटिक्स की वजह से डिले आया या गवर्नमेंट इश्यूज की वजह से या और बाकी जो लैंड एक्विजिशन के इश्यूज हैं उनकी वजह से डिले आया, बट अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसकी PCC 1 भी फाइनलाइज हो चुका हुआ है। इसकी लैंड एक्विजिशन के काम भी शुरू हुए हुए हैं और काफी सारी जगहों पे गवर्नमेंट ने सेक्शन 4 लगा के लैंड एक्वायर करना शुरू कर दी है। उम्मीद की जाती है कि रावलपिंडी रिंग रोड के ऑपरेशनल होने के साथ ही खारियां मोटरवे पे भी काम शुरू हो जाएगा और रावलपिंडी खारियां मोटरवे के बनने से आपका जो डिस्टेंस है लाहौर का वो कम हो जाएगा। इससे पहले रावलपिंडी से लाहौर जाने के लिए 2 रूट्स जो इस वक्त कॉमनली यूज होते हैं, एक GT रोड का N5, जिसकी हालत इतनी बदतर है कि इस पे ट्रैवल करना नामुमकिन होता है, प्लस कि सारी की सारी ट्रैफिक जो पंजाब की है, जो गुजरांवाला, जेहलम, गुजरात, खारियां, इस पूरे बेल्ट की जितनी ट्रैफिक है वो सारी की सारी GT रोड पे होती है। हैवी ट्रैफिक भी यहीं पे चलती है, जिसकी वजह से आप प्रॉपरली स्पीड के साथ जा नहीं सकते और इसमें टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। GT रोड का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली कोई 260-265 किलोमीटर का था। मोटरवे M2 बनने से ये डिस्टेंस तो बढ़ गया कि 265 के बजाय 370 किलोमीटर का डिस्टेंस बन गया, बट आपको स्मूथ ट्रेवल करने की फैसिलिटी मिल गई, जिसका फायदा ये हुआ कि GT रोड का काफी सारा लोड मोटरवे पे शिफ्ट हो गया। बट प्रॉब्लम यह था कि गुजर खान, मीरपुर, दीना, इसके अलावा मंदरा, रवाद और इसके इर्द गिर्द DHA2, बहरिया टाउन, यहाँ से अगर आपने मोटरवे पे जाना है तो उसके लिए आपको पहले या तो 26 नंबर जाना पड़ेगा या आपको बलकसर इंटरचेंज पे जाना पड़ेगा, नीलादुल्ला इंटरचेंज पे जाना पड़ेगा, जो एक एडिशनल रूट है, जो एक एडिशनल डिस्टेंस है। तो एक दफा आप नॉर्थ वाली साइड पे ट्रैवल करते हैं और उसके बाद फिर आप मोटरवे पे जाके
आप मोटरवे को यूज कर सकते हैं। इस्लामाबाद वालों के लिए इसका बेनिफिट था कि जी इस्लामाबाद से निकले 26 नंबर से आप डायरेक्ट मोटरवे पे एंटर हुए और आप स्मूथली लाहौर चले गए। बट बाकी इसके जो बेनिफिट्स थे वो बहुत कम थे। M11, M12 और 13 के बनने से, इसके कंप्लीट होने से पूरे पंजाब का ये जो बेल्ट है, मीरपुर का, दीना, जेहलम, खारियां, ये पूरे का पूरा बेल्ट बेनिफिट लेगा। यहाँ से जो डिस्टेंस था वो कम हो जाएगा, ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को इमरजेंसी ट्रैवल करना पड़ता है यहाँ से, तो उनके पास जीटी रोड के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होती है। और जीटी रोड के हालात सबको पता हैं कि वो रोड बहुत अरसे से मेंटेनेंस मांग रही है, बट उसके ऊपर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की अभी तक कोई प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हुई है, या अगर मेंटेनेंस होती भी है तो वो इतनी पुअर क्वालिटी की होती है कि थोड़े से अरसे में वो मेंटेनेंस जीरो हो जाती है। रोड हमेशा टूट फूट का शिकार रहती है। मुख्तलिफ पैचेस इसके हर वक्त या तो टूटे हुए होते हैं या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे होते हैं, और वो साल हर साल अंडर कंस्ट्रक्शन रहते हैं। M11 रावलपिंडी खारियां मोटरवे बनने के बाद ये वाला जो मसला है ये भी खत्म हो जाएगा, और मंदरा, चकवाल, गुजर खान, मीरपुर, दीना, सुहावा, जेहलम, ये सारे के सारे लोग, इस एरिया के, इस बेल्ट के जो लोग हैं, वो मोटरवे को यूज करते हुए लाहौर इजीली जा सकेंगे। अब बात कर लेते हैं कि जी मोटरवे का ये जो फेज 3 होगा, M13 जिसको कहा जाएगा, खारियां रावलपिंडी मोटरवे, इसकी जो टोटल लंबाई है वो 117 किलोमीटर होगी। इसके ऊपर 8 मुख्तलिफ इंटरचेंजेस आने हैं। बांट से ये स्टार्ट होगी और खारियां पे जाके ये खत्म होगी। ये पंजाब की वाहिद मोटरवे होगी जिसके ऊपर टनल्स भी बनेंगी। जी बिल्कुल, इसमें 2 टनल्स भी आनी है और काफी सारे ब्रिजेस भी आने हैं। जीटी रोड के पैरेलल चलने की वजह से आप जीटी रोड के किसी भी शहर से आप मोटरवे को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी इंटरचेंज से। पहला इंटरचेंज बांट का होगा, उसके बाद आ जाएगा टूरिज्म हाईवे का भाटा मंदरा इंटरचेंज, उसके बाद आ जाएगा गुजर खान के लिए, फिर सुहावा और दीना के लिए, और फिर जेहलम के लिए। ये सारे के सारे शहर अगर आप जीटी रोड से मोटरवे को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप 5 से 10 मिनट में डायरेक्टली मोटरवे के किसी भी इंटरचेंज से मोटरवे पे एंटर और एग्जिट हो सकेंगे। जैसे ही इसकी कंप्लीट अलाइनमेंट हमारे सामने आएगी या इसके मतलब कंप्लीट अपडेट्स आएंगी तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिल वक्त जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है बांट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि जी मोटरवे खारियां कहां से स्टार्ट होगी। रिंग रोड बांट इंटरचेंज से स्टार्ट हो रही है। बांट इंटरचेंज की जो अलाइनमेंट है वो मंदरा टोल प्लाजा और बांट इंटरचेंज के दरमियान 2 किलोमीटर का फासला है, कि मंदरा टोल प्लाजा से टूवर्ड्स रावलपिंडी आते हुए 2 किलोमीटर के बाद रावलपिंडी रिंग रोड का पहला इंटरचेंज बांट इंटरचेंज आएगा। अब बांट इंटरचेंज से फिर दोबारा आगे आप 2 किलोमीटर मजीद आगे जीटी रोड पे आएंगे तो आपका आ जाता है रावलपिंडी खारियां मोटरवे का इंटरचेंज। जी इसकी अलाइनमेंट ऑलरेडी रिवील की जा चुकी हुई है कि इसका यहाँ पे इंटरचेंज बनना है। अब ये जो 2 किलोमीटर का पैच है इसमें आपकी गल्ला मंडी भी आनी है, यहाँ पे आपकी गंज मंडी भी आनी है, यहाँ पे आपके गुड्स के काफी सारे टर्मिनल्स भी आने हैं, और उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी जो बसेस हैं, बहुत सारी जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं जो पैसेंजर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, उनके भी अड्डे यहाँ पर शिफ्ट होंगे और यहाँ से आप मोटरवे से होते हुए आराम से आसानी के साथ लाहौर जा सकेंगे। और इसके अलावा अगर आपने गुजरांवाला जाना है, अगर आपने खारियां जेहलम जाना है, तो भी जीटी रोड को अवॉइड करके आप मोटरवे को यूज करते हुए जा सकेंगे। इससे ना सिर्फ इस एरिया में तरक्की होगी, इससे डेवलपमेंट होगी, यहाँ पे नई इंडस्ट्रीज आएंगी, यहाँ पे नए वेंचर्स भी ओपन होंगे, बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज, फॉर एग्जांपल न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और इसी तरह से आगे जेहलम में, सराय आलमगीर में, खारियां में, वहां पे भी जितनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनकी भी जो मार्केट वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी। आज की वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करनी थी, वो ये कि मंदरा टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद आगे मंदरा स्टॉप से पहले लेफ्ट साइड पे एक रोड जा रही है जिसको भाटा रोड कहा जाता है। ये भाटा रोड यहां से 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कल्लर सईदा रोड को जाके चौक पिंडोरी के स्टॉप पे टच करती है। वहां से इस रोड को एक्सपेंड किया जा रहा है और इसको एक्सपेंड करके वहां से आगे मरी तक लेके जाया जाएगा और इस रोड का नाम टूरिज्म हाईवे दिया जाएगा। यही रावलपिंडी रिंग रोड का 3rd वाला फेज होगा और साउदर्न बाईपास भी इसी को कहा जाएगा। दैट मीन्स कि अगर आप जेहलम से, खारियां से, गुजर खान से आ रहे हैं और आपने मरी जाना है तो उसके लिए आपको इस्लामाबाद या रावलपिंडी में नहीं आना पड़ेगा, बल्कि आप मंदरा से डायरेक्टली टूरिज्म हाईवे पे ट्रैवल करते हुए सीधे मरी की तरफ जा सकेंगे। ये एक नया वेंचर होगा, इससे भी फ्यूचर में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद की ट्रैफिक के भी इश्यूज हल होंगे और इसके अलावा बहुत सारे नए शहर भी आबाद होंगे। साथ ही साथ एक और नई इंपॉर्टेंट खबर जो कि व्यूअर्स के लिए
फर्स्ट टाइम मैं रिवील कर रहा हूं। टी चौक रवात से रावलपिंडी रिंग रोड को कनेक्ट करने के लिए इसका चकबेली इंटरचेंज तक डायरेक्ट 12 किलोमीटर का पैच है जो कि यहां से बनना है, और वो भी इंशाल्लाह अनकरीब उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। उसके मुतालिक भी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। इसी तरह से टी चौक से लेके बांट इंटरचेंज तक ट्रैफिक के फ्लो को मेंटेन करने के लिए 6 लेन में कन्वर्ट किया जाएगा जो कि अभी 4 लेन्स में है। इसके अलावा सियालकोट लाहौर मोटरवे जो कि अभी 4 लेन्स में है, उसकी भी अप्रूवल हो चुकी हुई है, उस पर भी काम शुरू हो चुका हुआ है। सियालकोट लाहौर मोटरवे को भी 4 लेन के बजाय 6 लेन्स में कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि सियालकोट से जो आपके कैरेज वेज हैं उनको मेंटेन किया जा सके, सियालकोट की इंडस्ट्रीज को उससे बेनिफिट हो सके, और इसके अलावा जो वहां पे लोकल ट्रैवलर्स हैं उनको भी उससे बेनिफिट मिल सके। व्यूअर्स, रावलपिंडी रिंग रोड मोटरवे M11, M12, M13 और टूरिज्म हाईवे और इसके अलावा जो जीटी रोड के बाईपासेस हैं उनके मुतालिक अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की सारी न्यूज और अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंचती रहें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिया करें। शुक्रिया।